साहब, हुकूमत बजट से पहले तो अदादो शुमार के साथ खेल रही है, सब सेट की पॉलिसी के साथ जो है वो अमल पैरा है। और क्या देख रहे हैं आप कि ये फैसला चैलेंज भी हुआ है, क्या कोई इसका रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखिए, हमें तो बताया गया है कि अदालती मामलात के ऊपर अब तकरीबन बात नहीं हो सकती, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे यकीन है कि लाहौर हाई कोर्ट इसमें जो भी फैसला करेगा वो आइन और कानून के मुताबिक देख के करेगा। और कोई इसमें बईद नहीं है कि अदालत इस नतीजे पे पहुँचे कि किसी भी शख्स का पाकिस्तान में राइट टू लाइफ इस बात से कनेक्टेड है या इस बात से इफ़ेक्ट होता है कि उसको बुनियादी ज़रूरियात उसको कितने रुपए पे मिलती हैं, बिजली, पानी, ईंधन, कपड़ा, रोटी, मकान। बल्कि बहुत सारी ऐसी जुरिस्डिक्शंस हैं, साउथ अफ्रीका की एक एग्ज़ाम्पल है, जर्मनी की एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे एक बुनियादी सेट ऑफ राइट्स को कि हर शख्स को कुछ बुनियादी राइट्स क्या हैं, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि उसको बिजली दी जाएगी, पानी दिया जाएगा, तालीम दी जाएगी, सेहत दी जाएगी। इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो बुनियादी हुकूक की फंडामेंटल बास्केट के अंदर शामिल है। तो मुझे यकीन है कि अदालत इसके ऊपर बिल्कुल मुनासिब आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी। लेकिन जो बात अभी हो रही थी ऑस्टेरिटी कमेटी की और प्रोसेस की, आप ज़रा एक सेकंड के लिए जो हसन साहब ने और अदील साहब ने हमें प्रोसेस बताया, ज़रा इस प्रोसेस के बारे में सोचें। इन्होंने कहा कि ये एक समरी, और इस तरह की ये एक समरी नहीं, इस तरह की तमाम समरीज ये एक सेक्शन ऑफिसर लेवल से शुरू होती हैं। उससे पहले सेक्शन ऑफिसर लेवल से पहले भी कुछ काम होता होगा जिस वजह से सेक्शन ऑफिसर उसको समरी को इनिशिएट करता है। फिर वो डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास जाती हैं, फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाती हैं, फिर वो एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाती हैं, फिर वो स्पेशल सेक्रेटरी के पास जाती हैं, फिर वो फेडरल सेक्रेटरी या जो भी प्रोविंशियल सेक्रेटरी हों उनके पास जाती हैं। उसमें फिर एक कमेटी बनी हुई है जो मज़ीद फ़ैसला करती है, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजती है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके ख्याल में एक मुनासिब सिस्टम है इस तरह की चीज़ों को करने का? आधी हमारी ऑस्टेरिटी तो इस चीज़ की होनी चाहिए कि ये प्रोसेस जो कि बग़ैर वजह से कोई 27 सीढ़ियों का है, जिसको कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप कहते हैं किसी भी मुआशरे के अंदर, जिसके बाद भी किसी को ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर को जो समरी भेजी थी उसकी कैलकुलेशंस ठीक थी या नहीं ठीक थी, जिसके बाद भी पूरी तरह इस बात का तयन नहीं किया जा पा रहा कि प्राइम मिनिस्टर को क्या एडवाइस दी गई, उन्होंने किस बात के ऊपर फैसला किया, उनकी डायरेक्शंस क्या थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा, पावर सेक्टर का क्या कहना था, ऑयल सेक्टर का क्या कहना था, इस बात का अभी भी तयन नहीं हो रहा इतने तमाम स्टेप्स के बाद। और जब भी कोई ऑस्टेरिटी का मैकेनिज्म करना होता है, यानी कि किफ़ायत शुआरी का कोई काम करना होता है, उसकी भी एक इसी तरह की समरी शुरू होती है। फिर वो एक चीज़ के नीचे से गुजरेगी, वो एक चीज़ के ऊपर से गुजरेगी, फिर वो आग के गोले के अंदर से गुजरेगी, फिर वो पानी के अंदर से तैरेगी, फिर वो एक जॉइंट सेक्रेटरी के पास पहुंचेगी, फिर वो वहाँ से आगे। ये क्या प्रोसेस है? असल में आवाम दो चीज़ें चाहती है। एक ये चाहती है मेरे ख्याल में कि इन तमाम कीमतों के अंदर कमी हो, नेचुरली कि बिजली में कमी हो, गैस में कमी हो, बिजली के बिलों में हो, तेल में हो, दीगर चीज़ों में हो, ताकि उनकी रोज़मर्रा की अशिया वो ख़रीद भी सकें, इस्तेमाल भी कर सकें, कारखाने चल सकें, दीगर ज़िंदगी के काम चल सकें। दूसरी चीज़ जो आवाम चाहती है वो ये है कि ये प्रोसेस क्या है ये तो बता दें, ये तो बताएं कि कितने का तेल ख़रीदा जाता है, फिर वो क्यों इस 27 स्टेप्स के अंदर से गुजरता है, और उस जिसके बाद जब आवाम तक कीमत पहुंचती है तो 5 रुपए की चीज़ खरीदी हुई 12 रुपए की बेची जा रही है, 10 रुपए की चीज़ खरीदी हुई या बनाई हुई बिजली जहां 7 रुपए की बन रही है तो 50 रुपए की बिक रही है। इसके दरमियान ये जो 28 सीढ़ियां जो ऊपर नीचे एक ऑब्स्टिकल कोर्स करना पड़ता है, इसकी क्या वजह है? अगर ये दो चीज़ें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में ठीक हो जाए ना, एक ये कि हम ये बता सकें कि किसी चीज़ की कीमत ख़रीद क्या है और कीमत फ़रोख्त क्या है किसी भी चीज़ में, मैं, आप, दुकानदार, हुकूमत, गैस यूटिलिटीज़, बिजली की कीमतें प्रोड्यूस क्या है और कीमत फ़रोख्त क्या है, कीमत ख़रीद क्या है, कीमत फ़रोख्त क्या है। और दूसरा ये कि उसके दरमियान में क्या होता है। क्यों नहीं थोड़े से अक्लमंद लोग जो इंडस्ट्री को समझते हों, जो गैस को समझते हों, जो पानी बिजली को समझते हों, वो क्यों नहीं हम कुछ ऐसे लोगों का तयन कर सकते जो कि एक फ़ैसला कर दें जिसको 1 या 2 रिव्यूज़ के बाद कहीं पे आगे आवाम को भी समझ आए इस फैसले की बुनियादी चीज़ें क्या थीं, फिर पता चले कि एक सिंपल से प्रोसेस से फ़ैसला हो गया है। ये समरी आ रही है, समरी जा रही है, समरी कोई भेजेगा, किसी ने नहीं भेजी थी, वो उसने करनी थी, जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया फिर नीचे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, जब नीचे से एक समरी गई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं ऑर्डर किया। ये कौन सा प्रोसेस है, ये क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं बेहतर किया जा सकता।